रामनगर में विद्युत कर्मचारी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने विद्युत कार्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल पिछले 4 सालों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। ऐसे में जब हमारे संवाददाता ने धरने पर बैठे कर्मचारियों से बात की तो क्या कुछ कहना है कर्मचारियों का, चलिए आपको भी बताते हैं। नमस्कार, मैं राजीव अग्रवाल रामनगर से। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे रामनगर में बिजली के विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश की स्थिति जहां को 2022 के चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारी अपनी मूलभूत सुविधाएं की मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों या बिजली विभाग के कर्मचारी हों। लेकिन सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। कर्मचारियों के हड़ताल के चलते अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका सीधे तौर पर असर जनता पर पड़ रहा है। हम आज बातचीत करेंगे विद्युत विभाग के कार्यालय में मौजूद जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की उनकी सरकार से मांगे की गई हैं और यदि सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे उनका आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी। हमारे बीच विद्युत विभाग के कई कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार आज उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया है और कब से उनकी ये मांगे चल रही हैं और मांगे सरकार यदि पूरा नहीं करती है तो आगे उनके आंदोलन की क्या रणनीति होगी। आपका स्वागत है न्यूज़ 31 में। हम जानना चाहेंगे कि जो आज ये हड़ताल पर आप बैठे हैं, क्या आपकी मांगे हैं और कब से आपकी मांगे चल रही हैं? 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग हड़ताल पे हैं। हमारी शासन से कई दौर पे वार्ता हुई। लगभग 4 साल से हम इन मांगों को लेकर के हड़ताल पर जाने के लिए मांगे कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है एसीपी को लेकर के, जो हमें पहले से मिलती आई है। कोई नई मांग हम सरकार से नहीं कर रहे हैं। जो अधिकार हमको मिलते थे हम उसी को पुनः मांग रहे हैं कि वो हमें पुनः मिलने चाहिए। और इसके अलावा 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, 2005 से पूर्व जो कर्मचारी हमारे विभाग में आए हैं उनको पेंशन की पुरानी व्यवस्था दी जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर के हम 26 जुलाई से हड़ताल पे हैं। तो आपने कहा है कि आपकी 14 सूत्रीय मांगे हैं। 4 साल से लगातार अपनी मांगों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया। हमारे साथ और भी कर्मचारी मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से आंदोलन है और आगे की क्या रणनीति है। देखिए, आंदोलन तो अभी हमारे जो नेता लोग हैं देहरादून में उपस्थित हैं और उनके उसमें हम लोग चल रहे हैं। फिलहाल रात्रि 12 बजे से हम लोग हड़ताल पे उपस्थित हुए हैं और 955 मेन मुद्दा है और नियमितीकरण है, कुछ उसका है, संविदा वालों का है। इसी प्रकार से हम लोग हड़ताल पे अपना लगे पड़े हैं। तो आपका कहना है कि प्रांतीय नेतृत्व की वार्ता चल रही है, प्रांतीय नेतृत्व से जो भी दिशा निर्देश यहाँ मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम और भी कर्मचारी मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की आपकी मांगे हैं और सरकार की मांगों को लेकर कितना सकारात्मक पहल कर रही है। सर, हमारी मांग जो है, जो हमारा समझौता हुआ था 2017 में, वो लागू नहीं किया है। समयबद्ध वेतनमान पहले हमारी 955 के हिसाब से सेवा प्रदान की जाती थी, वो शासन ने दबा रखी है। और वेतन विसंगति, ग्रेड पे में हमारी विसंगतियां हुई हैं। अब इन्हीं मांगों को लेकर के संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हम हड़ताल पर हैं। यदि सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो आगे आप किस प्रकार का स्टेप उठाएंगे? सर, ये संयुक्त संघर्ष समिति पर निर्भर करेगा। जो वह निर्णय लेगी वो निर्णय हमको मान्य होगा। तो हम और आगे बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कि किस प्रकार आप आंदोलन में बैठे हैं। नमस्कार, मैं हरीश प्रत्याल, उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन से। हम काफ़ी 10 से 15 सालों से लगभग विगत वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, जो कि लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये मंथली पर काम करते आ रहे हैं। हमारी मुख्य समस्या, जबकि हमारा कोर्ट से, श्रम आयोग से, हाई कोर्ट से हमें समान कार्य समान वेतन देने के लिए कर रखा है, जिस पर सरकार और शासन और विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसको देखते हुए हमारी यूनियन भी इस संगठन में सभी उनके साथ आंदोलन करने के लिए विवश है। तो आपने सुना कि कर्मचारी लगातार किस प्रकार अपनी मांगों को लेकर पीड़ित हैं और कर्मचारियों का आरोप है कि 4 साल से लगातार वो सरकार से वार्ताओं का दौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2017 में जो समझौता लागू हुआ था उसे लागू किया जाए, एसीपी का लाभ और वेतन विसंगति सहित 14 सूत्रीय मांगे कर्मचारी की। उन्होंने कहा कि यदि हम सरकार ने उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर वो एक बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में खड़ा करने के लिए मजबूर होंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।